जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुमेल तारिक ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गिल। कुछ अहम डेवलपमेंट जो गुज़िश्ता चंद घंटों के दरमियान पेश आई हैं उनकी अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बिलखसूस ऑपरेशन संदूर 2.0 इसके हवाले से जो कि बैक टू बैक भारत की जानब से नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उनकी ट्रायो सर्विसेज की मिलिट्री सर्विसेज जारी हैं, उनकी बहरी बर्री और उनकी फ़ज़ाइया नोटिस जारी किए गए उनकी जानब से। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर वो एक और महाज पाकिस्तान के ऊपर खोलने के दर पे हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और शेयर भी करना है इसको। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं वीडियो का। जैसे कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि ऑपरेशन संदूर 2.0 जो कि अभी भी बाज़ गश्त उसकी जारी और सारी है और ज़्यादा बाज़ गश्त भारत की जानिब से ही सुनने में आ रही है, क्योंकि भारत इस दर पे है कि किसी तरह वो मई के अंदर जो उसको पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ी, उसकी हार का बदला वो किसी तरीके से पाकिस्तान से ले ले। मगर ये मेरे ख्याल में शायद उनका वहम व गुमान या ख्वाब भी रह जाएगा, क्योंकि पूरा होता तो नज़र आ नहीं रहा। और दूसरी तरफ ऑपरेशन संदूर 2 को लेते हुए उनके जो वाइस चीफ हैं मिलिट्री के, उनकी तरफ से भी बयान जारी हुआ जो कि बड़ा मायने रखता है कि ऑपरेशन संदूर 2.0 इज़ गोइंग ऑन। और नाज़रीन, इसी के बाद भारत की जानिब से बैक टू बैक नोटम्स, कभी बहरी समुद्रों की हदूद से डीप सी के अंदर उनकी जानिब से मशकों का आगाज़ कर दिया जाता है। और इसी तरह अपने डिफरेंट मैरीन टाइम के, जैसे उनका जगवार ब्लैक कैट है और दूसरे तैयारों को पाकिस्तान की हदूद से बड़ा करीब 30 किलोमीटर भी 40 किलोमीटर की दूरी पे उसको सर्कुलेट कर रहे हैं वो बॉर्डर्स के साथ साथ। और इस बार उन्होंने कोशिश की कि सर क्रीक की तरफ से हमलावर हों और वो सारी बातें आप डिफरेंट जगहों से सुन रहे हैं। मगर इसके साथ साथ अगर हम आपको एक और पेशरफ्त बताते जाएं तो भारत इस वक्त बहुत बड़ी बुखलाहट का शिकार है। भारत खुद परेशान है कि इस वक्त हालात किस तरफ जा रहे हैं या किस नहज पर जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां भारत ये महाज सरगर्म रखे हुए है डीप सी या सर क्रीक की तरफ से समुद्रों में से, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अभी गुमान है कि शायद उनकी नेवी, उनकी रसवाई का, उनकी जो बेइज्जती हुई है मई के अंदर पाकिस्तान के हाथों, उनको मुंह की मार पड़ी। तो लगता है कि शायद जो हमें मुंह की खानी पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, तो हमारी जो नेवी है, जो भारतीय नेवी है, उनको लगता है कि वो शायद ये बदला हमारा ले लेगी, जो कि उनका वहम गुमान ही और ख्वाबो ख्याल ही रहेगा। मगर इसी के साथ साथ अगर नाज़रीन हम आगे बढ़ें तो हमें देखने में आया कि उनकी जानिब से उनका अभी पिछले दिनों एक एजाज मल्लाह नामी एजेंट भी पकड़ा गया, जो कि था तो पाकिस्तानी और जो कि मलाई करते हुए भारतीय कोस्ट गार्ड ने उसको गिरफ़्तार किया। और गिरफ़्तारी के बाद उससे कहा गया कि या तो हमारे लिए काम करो या फिर हमारी जेलों में सड़ो गलो। तो ऑब्वियसली इंसान था, इंसान बहक गया और उनकी बातों में आया और फिर उससे वर्दियाँ मंगवाई गई, गो कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और वो ऑब्वियसली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ निशानी थी कि इशारा किया जा रहा था कि कोई ना कोई भारत की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। नाज़रीन, इसी सारे सिनेरियो में अगर हम देखें तो एक स्वामी है प्रवीण स्वामी, जो कि भारतीय एक बड़ा नाम है और इन दिनों उनकी वीडियोस भी बड़ी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं। थोड़ा सा अगर आपको इनका पस मंज़र बताते जाऊं तो ये वही हज़रत हैं, ये वही मोहतरम हैं जिन्होंने कुलभूषण यादव, जो पाकिस्तान में भारत का रॉ एजेंट था और हाजिर सर्विस मिलिट्री ऑफिसर था उनका, उसके हवाले से उसने प्रॉपर एक आर्टिकल लिखा था और बताया था कि वाकई कुलभूषण यादव क्या क्या सर्विसेज कर रहा था। और एक तरह से ये भारतीय जो एजेंडा था उसकी खुद ही उन्हीं का एक एडिटर, जो एक बड़े वहाँ के मैगज़ीन का एडिटर है, एक तरह से वो खुद ही इसको एक्सेप्ट कर रहा था कि जी हाँ, ये हमारी फ़ौज का कारनामा है कि वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी करवा रहे थे और वो फिर कुलभूषण यादव पकड़ा गया। सारी आपको स्टोरी पता है। इसी तरह पिछले दिनों एजाज मल्लाह, जिसको उन्होंने बहका लिया और पाकिस्तानी फोर्सेस की वर्दियाँ मांग रहे थे, उससे सिगरेट्स मांग रहे थे और दीगर चीज़ें, उससे करेंसीज और डिफरेंट इसी तरह पे और चीज़ें भी मांगी जा रही थी उससे। नाज़रीन, अब प्रवीण स्वामी ने इस बात का इंदिया दिया है कि भारत, जो कि उन्हीं का मुल्क है, और वो अपने मुल्क के बारे में कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान पर ऑपरेशन संदूर 2.0 की मद में हमला कर सकता है। और जो कि मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। गो कि हमारी भी जो सर्विसेज हैं या हमारी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं जितनी भी, वो इस वक्त एक्टिवेटेड हैं और वो हर तरह से
मुस्तनद हैं, काम कर रही हैं और बैक टू बैक उनके नोटम्स के बाद हमने भी फिर नोटम्स दिए फ़ज़ाइया के, बहरिया के। इसी के साथ साथ फिर आपने देखा कि हमारी मिलिट्री ने भी नोटम्स लिए और उसके बाद भारत ज़रा सोचने में मजबूर हो गया कि मैं तो इन पर हैबत तारी करना चाह रहा था, इनको खौफो हरास करना चाह रहा था, और जो वो हम पे जंग मुसल्लत करने के दर पे था सर क्रीक से, उसको लगा कि शायद ये हथकंडा भी नहीं चलना, और इंशाल्लाह हम चलने भी नहीं देंगे। नाज़रीन, इसी के साथ साथ भारत ने इस वक्त पाकिस्तान पे 2 फ्रंट वॉर्स खोली हुई हैं। अफ़गानिस्तान को इन्वॉल्व किया और ऑब्वियसली आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के साथ इस्तांबुल में हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, उसमें हमारे DGISI आसिम मलिक साहब गए हुए थे और वो वापस आ गए। गो कि अभी टीम कुछ है पीछे, जो कि तुर्की के मीडिएटर्स जो बीच में थे, जो हमारे बीच में मीडिएटर्स का काम कर रहे थे, हमारे और अफ़गानिस्तान के बीच में अभी भी गुफ्तो शनीद हमारी तरफ से कोशिश है तो गुफ्तो शनीद हो, बातें हों, ताकि अगर बेहतरी की तरफ जा सके मामला तो लेके जाए जाएँ, मगर अगर नहीं तो जंग मुसल्लत की जाती है। क्योंकि बार बार जब बात कोई मामला सिलसिला टेबल टॉक का शुरू होता है तो अफ़गानियों की तरफ से कहा जाता है जी वेट, हम ज़रा ये पूछ के आते हैं, और वो आप समझ रहे हैं कि किससे वो पूछ के आते हैं, और इस तरह से मामला चले। तो खैर हमारे DGISI आसिम मलिक साहब तो इस वक्त वापस आ चुके हैं पाकिस्तान। गो कि हमारी दूसरी जो उनकी हमारी नुमाइंदगान है, ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अभी वहीं पर हैं कि शायद होश के नाखून आ जाए, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। और इसी के साथ साथ अगर एक और देखें, जहाँ इंडिया ने अफ़गानिस्तान पर हाथ रख के उन्हें हमारे ख़िलाफ़ किया और हम पर 2 फ्रंट वॉर एक्टिवेट करने की कोशिश की, एक तरफ से इंडिया और एक तरफ से अफ़गानिस्तान, तो इसी तरह पाकिस्तान भी जनाब इस सारे सिनेरियो में पीछे नहीं है। इसी तनाज़र में हमारे नेवल चीफ बांग्लादेश गए हुए हैं और उन्हें कहा गया है कि ईस्टर्न बॉर्डर से तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे। उसके बाद भारत जो ट्रायो सर्विसेज कर रहा था, मशक़ें कर रहा था, उन्होंने सारा रुख बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए बॉर्डर्स की तरफ कर दिया है और उनकी सारी तवज्जो इस वक्त बांग्लादेश पर हो गई है। वो वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें बनाना शुरू हो गया अपनी तनसीबात, क्योंकि पहले बांग्लादेश और इंडिया का फ्रेंडली बॉर्डर था। अब ज़रा जब से ये हसीना वाजिद की हुकूमत उतरी है उसके बाद से पाकिस्तान के हालात ज़रा बेहतर हुए हैं उनके साथ। जो अब यूनिस गवर्नमेंट है वहाँ पर हालात बेहतरी की तरफ गामजन है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान का 54 साल सकूत ढाका के बाद, 54 सालों के बाद पहली मरतबा जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर हमारा एक बहरी जहाज़ लंगर अंदाज हुआ है, उसको बड़ा वेलकम किया गया, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है। और इसके साथ साथ अब हम JF-17 भी उनको देने जा रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, बांग्लादेश को भी दे रहे हैं और अज़रबैजान को भी दे रहे हैं। तो फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह बेहतरी होगी और भारत बहरहाल जी भारत इस दर पे है कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करे। मगर ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो कि भारत को उल्टी पड़ गई हैं। और इन्हीं मशकों के दौरान अगर मैं आपको बताता जाऊँ तो भारत को खुद ही बड़ा नुकसान हुआ है, उनके अपने फ़ौजी जवान ज़ख्मी हुए हैं और सिर्फ फ़ौजी जवान उनके ज़ख्मी नहीं हुए बल्कि हलाक भी हुए हैं। मुतद्दद, कोई 1 2 3 नहीं, मुतद्दद ड्रोन्स और टैंक की जद में आके इन्हीं के अपने फ़ौजी इन्हीं के अपने ड्रोन्स और टैंक से आगे थे। और अब तुर्की भी एक तरफ हमारे साथ है, तो जहाँ भारत 2 फ्रंट वॉर हम पे इम्प्लीमेंट करने जा रहा था तो अब उसको उल्टी पड़ गई है। एक तरफ से बांग्लादेश हमारे साथ, एक तरफ से तुर्की हमारे साथ, और दीगर भी जितनी भी ये सराउंडिंग एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव रख रहे हैं और पाकिस्तान से डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। बांग्लादेश की मिसाल जीती जागती है, अज़रबैजान की मिसाल जीती जागती है। तो ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट्स जो कि गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान हुई और स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर जो हमारे तनाज़ात चल रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से भी, जो कि किसी वक्त में हमारे बरादरान भी होते थे। तो ये थी अब तक की कुछ अहम डेवलपमेंट जो हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ जी अल्लाह ने के बाद।